हेलो दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ ईश्वर का कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। आइए जानते हैं। ईश्वर का कोई दखल नहीं है हमारी जन्मपत्री या भाग्य के निर्माण में। सभी कुछ एक प्रोग्राम किए गए नियमों के द्वारा संपन्न हो रहा है। आइए ईश्वर के इस सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज तक हम सब ये सुनते आए हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में बैठे कोई चित्रगुप्त जी हमारे कर्मों का लेखा जोखा करके ये तय करेंगे कि हमने क्या पाप किए हैं और क्या पुण्य किए हैं, और उसी के अनुसार वे हमारे अगले जन्म की ग्रह दशा या दिशा तय करेंगे। और शास्त्रों में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। मित्रों, सच्चाई तो यह है कि स्वर्ग में चित्रगुप्त नाम का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है। तो क्या सभी शास्त्र झूठे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं लिखा है। बस फर्क इतना ही है कि शास्त्रों के श्लोकों का अनुवादकर्ताओं ने अपनी अपनी शब्दावली में प्रस्तुत किया है। मित्रों, अपने जीवन पर थोड़ा गहराई में जानकर ध्यान दीजिए और देखिए कि कोई ऐसा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल आपके साथ है। वो हर पल सोते जागते उठते बैठते पल पल आपके साथ है। आप सो जाते हो फिर भी वो जाग रहा होता है, जो निरंतर आपको और आपके कर्मों को देख रहा है, जो जन्मों जन्मों से आपके साथ है। आखिर कौन है वो? मित्रों, वो और कोई नहीं, आपका अंतर्मन है। बचपन से लेकर अब तक आपका अंतर्मन आपकी सारी बातों को जानता है, आपके सारे कर्मों को जानता है। आपके सारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा इसी अंतर्मन के पास है। बचपन से लेकर मृत्यु तक आपका मन पल पल की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और यही नहीं, आपका हर कर्म मन की मेमोरी में उस कर्म को चित्रों के साथ, उस कर्म से जुड़ी उसकी भावना, फीलिंग्स को सेव कर रहा होता है। आपने आज तक जो पाप किया है वो आपके मन को पता है। आपने जो पुण्य किए वो आपके मन को पता है। आपके जीवन की हर घटना की जानकारी और उससे संबंधित बने भाव हर पल आपका मन रिकॉर्ड कर रहा होता है। और मरणोपरांत आपके मन में रिकॉर्डिंग इन्हीं गुप्त चित्रों और इनके साथ जुड़ी भावनाओं यानी फीलिंग के आधार पर ही आपके अगले जन्म का निर्धारण आपके द्वारा ही हो जाता है। मृत्यु के समय इस जन्म में बने सभी भावों के अनुसार उनके फलों को अगले जन्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मित्रों, सारा का सारा कंप्यूटर सिस्टम आपके आप में ही सेट है। सब का सब एक निश्चित प्रोग्रामिंग के तरह संपन्न होता जाता है। आप क्या सोचते हो? कंप्यूटर आप ही बना सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिर्फ मनुष्य को ही आती है। अरे, कंप्यूटर इंसान ने बनाया और इंसान को भगवान ने बनाया, तो इंसान को बनाने वाला भगवान क्या प्रोग्रामिंग नहीं समझता? हाँ मित्रों, स्वर्ग में बैठा ये चित्रगुप्त और कोई नहीं बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके अंतर्मन में रिकॉर्ड हुए इन गुप्त चित्रों को ही चित्रगुप्त कहा गया है। और इन्हीं गुप्त चित्रों के साथ साथ हमारे पाप पुण्य का भी ब्यौरा जुड़ा होता है, जो हमारे द्वारा ही डाला होता है। भाई, आप जो भी कर्म कर रहे हो आपको पता है कि कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है। जैसे आप झूठ बोल रहे हो या चोरी कर रहे हो, आपके मन को पता है कि आप ये पाप कर रहे हो। बस फिर क्या सिस्टम हमारे द्वारा ही फिट किए हुए पाप पुण्य का आकलन अगली दिशा में तय कर देता है। मित्रों, गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में देखो क्या लिखा हुआ है। हालांकि मुझे संस्कृत नहीं आती है, पर गीता पढ़ते समय मैं उसके हिंदी में दिए हुए अनुवाद को गहराई में जानकर समझने का प्रयास करती हूँ। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने जीवन के अंत काल में अपने मन में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह उसको भी प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित है। यानी मरते समय हमारे मन में अलग अलग विषयों के
प्रति जैसा जैसा भाव होता है, उन्हीं भावों के अनुसार अगले जन्म में हम उसी को प्राप्त होते हैं। जैसे मरते समय किसी व्यक्ति के अंतर मन में संतान के प्रति ऐसा भाव बन जाए कि संतान ना होती तो अच्छा होता, तो उसके इसी भाव के अनुसार जन्म पत्री के पंचम भाव से प्रीत वाली ग्रह स्थिति में जन्म दे दिया जाता है और अगले जन्म में उसके संतान का अभाव रहता है, क्योंकि मरते समय उसका संतान न होने का भाव बन गया था। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संतान को देखकर मन में ऐसा भाव बना ले कि मुझे अगले जन्म में ऐसी आज्ञाकारी संतान मिले, तो अगले जन्म में उसे भावानुसार वैसी ही संतान का सुख मिलता है। मित्रों, मैंने मात्र एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगला जन्म और जन्मपत्री के ग्रह नक्षत्रों का चुनाव मात्र एक संतान के विषय भाव से संपन्न नहीं होता, बल्कि मरते समय उसके अंतर मन में जीवन के अनुभव से जिस जिस विषय के प्रति जैसा जैसा भाव बनता है, उस सभी भावों के अंत में जो फल निकलता है, उसी के अनुसार नियमों के आधार पर जातक स्वयं अपनी जन्मकालीन ग्रह नक्षत्र स्थिति का चुनाव कर सटीक समय पर उस जगह जन्म लेता है जो उसका भाव होता है। मित्रों, इन जन्मकालीन ग्रह नक्षत्र स्थिति के चुनाव में ईश्वर का कोई दखल नहीं होता है। ये सब का सब सिस्टम और नियमों के मुताबिक ही संपन्न होता है। मित्रों, एक बात ध्यान रखें, यहाँ संतान संबंधी मैंने मात्र एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है, पर इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं जिनसे संतान का अभाव रह सकता है। मित्रों, मेरे शब्दों में कहूँ तो मन की माया बड़ी निराली है। मन ऊर्जावान है और इसका ध्यान जिस जिस की ओर होता है, ऊर्जा का प्रवाह उधर ही हो जाता है। संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है, उसका मूल कारण हमारा खुद का ध्यान ही होता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।